सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। जो नए हैं उनका स्वागत, पुराने वालों का डबल स्वागत। सबका ही चलो मिल जाते हैं इस बहाने एक अच्छे कार्य को करते हुए हमसे। तो हमारा पहले योग दर्शन का चलता है वो कार्यक्रम। पहले योग सूत्र चल रहा है, वही अविद्या। अविद्या के ऊपर बहुत लंबा क्षेत्र है अविद्या का हमारे जीवन में भी। और तो यहाँ इसलिए जीवन में लंबा क्षेत्र है, तो यहाँ पढ़ाई में भी लंबा ही क्षेत्र है उसका। काफी टाइम से चल रहा है अविद्या के बारे में। इसको समझना बहुत ही जरूरी है, ये हम हर बार इस पर चिंतन करते हैं। तो अविद्या 4 तरह की है, और ये प्रसंग शुरू कहाँ से हुआ? क्लेशों के कारण। हमारे जीवन में क्लेश जो है वो अगर क्लेश रहते हैं, हम सबके जीवन में है, उन क्लेशों के से युक्त होकर अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम फिर हमारा कर्माशय बनता है। जिस क्लेश से युक्त होकर हम कार्य करते हैं तो फिर हमारा कर्माशय बन जाता है। कर्माशय मतलब कर्मों का भंडार। वो कर्म जो है हमारे भंडार में, स्टोर में जमा हो जाता है। जैसे हम कोई भी सामान, फालतू सामान, आलतू फालतू जो भी स्टोर में रख देते हैं ना, तो इसी तरह कर्म करते हैं। अगर हम क्लेश युक्त कर्म करते हैं तो हमारे भंडार में इकट्ठा हो जाता है, हमारे खाते में वो जमा हो जाएगा। ऐसा मान लो कि बैंक के खाते में हमारा जमा हो गया, फिर उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। समझ में आ गई? तो ये क्लेश जो है इतने महत्वपूर्ण है। तो अगर इनसे युक्त हम होकर कार्य करते हैं तो हमारा वह कर्म हमें फल देने वाला बनता है। अगर अच्छा कर्म करेंगे क्लेश युक्त तो पुण्य का कर्म फल मिलेगा, मतलब सुख मिलेगा। बुरा कर्म करते हैं तो पाप मिलेगा, वो दुख के रूप में हमें पाप रूपी फल मिलेगा। तो ये कारण है क्लेश ही, और इसी को ही हम सकाम कर्म कहते हैं। ठीक है। सकाम और निष्काम तो हमने बहुत सुना हुआ है, पर होता क्या असल में वो हम अभी जान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि सिर्फ कर्म को करने में अगर हम कोई इच्छा रखते हैं तो वो सकाम है, नहीं इच्छा करते तो निष्काम है। इस बारे में हमने बहुत चर्चा की, उधर भी ईश्वर प्रणिधान के विषय में भी बात करते हुए वहां भी हमने की थी इसकी चर्चा। तो सिर्फ वो नहीं कि हम इच्छा करते हैं तो वो सकाम बनता है, नहीं इच्छा करते तो निष्काम होता है, ऐसा नहीं है। संसार के संबंधित कोई हमारी इच्छा बनती है तो वो तो सकाम हो जाता है, और ईश्वर से संबंधित इच्छा होती है तो अगर हम फिर कार्य करते हैं तो वो निष्काम होता है। समझ में आया? कि वो जब ईश्वर से संबंधित हम करते हैं तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो कि हमारा क्लेश युक्त होगा। क्लेश युक्त तो नहीं हो सकता ना, ईश्वर से युक्त होकर अगर करेंगे तो उसमें अविद्या होगी ही नहीं, क्योंकि ईश्वर ही हमें सच्चा सुख देने वाला है, वो नित्य है, और वो ही आत्म तत्व है। मतलब मुझ आत्मा में रहने वाले हैं ईश्वर, और पवित्र भी हैं। तो ये उनसे युक्त होकर अगर हम काम करते हैं, उनकी इच्छा से करते हैं, तो वो हमारे विद्या युक्त कर्म ही होंगे, उनमें क्लेश नहीं होता। तो उससे ही जुड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो क्लेश होते हैं, क्लेशों से युक्त होकर अगर हम कार्य करते हैं तो उनका फल मिलता है। और अगर हमारे कर्म करने में कोई क्लेश नहीं है, क्लेश कौन कौन से हो गए आप सबको याद ही होंगे? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अगर इनसे युक्त होकर हम कार्य कर रहे हैं, ये 5 हो गए क्लेश, तब तो वो हमारे सकाम कर्म बन जाएंगे, हमारे भंडार में एकत्र हो जाएंगे। उनका फल हमें भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म का फल भोगना है, सुख भोगना है, तो वो भी संसार में आना पड़ेगा। ठीक है ना? सुख भोगने के लिए सुख किस तरह का? धन, ऐश्वर्य हो गया, यश हो गया, अच्छा शरीर मिल गया, ये सारी चीजें जो हमें सुख रूप में मिलती हैं, वो भोगने के लिए भी तो शरीर धारण करना ही पड़ेगा ना। इनके बिना तो हम इनको भोग नहीं सकते, तो उसके लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। और अगर हमने गलत काम कर दिया, उसका दुख मिलना है उसका फल रूप में,
तो उसके लिए भी शरीर धारण करना पड़ेगा। तो एक सोने का पिंजरा हो गया और एक लोहे का पिंजरा हो गया, है तो पिंजरे में ही बंधना पड़ेगा। तो अगर हम उससे छूटना चाहते हैं, खाली सुख प्राप्त नहीं करना चाहते, मतलब हम पूर्ण सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इस बंधन रूपी दुख से बचना चाहते हैं, तो हमें क्लेशों से छूटना पड़ेगा, क्लेशों को छोड़ना पड़ेगा। अब क्लेशों की बात चलते चलते आए कि जितने भी हमारे क्लेश हैं वो अविद्या से उत्पन्न होते हैं। अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विचिन्न उदाहरण। ये हमने किया था कि अविद्या से ही ये सारे क्लेश उत्पन्न होते हैं, चाहे उदार हो, चाहे विचिन्न हो, चाहे प्रसुप्त हो, चाहे तनु। तो ये सारे प्रकार की जो क्लेशों की चार जो स्थितियां हैं वो भी हमारे इस अविद्या से ही उत्पन्न होती हैं। अविद्या सबकी माता है, तो इतना हम समझ लें, सबको उत्पन्न करने वाली है। तो वो अविद्या चार प्रकार की है, वो हमने कर ली। कौन कौन सी? अनित्य में नित्य मानना, अशुचि में शुचिता मानना, अर्थात अपवित्र चीज को पवित्र मान लेना, फिर दुख में सुख मान लेना, जिनसे दुख परिणाम में दुख मिलता है उसको हम सुख समझ लेते हैं। फिर अनात्मा में आत्मा, जड़ को चेतन समझ लेना, या मैं जो नहीं हूं उसको मैं समझ लेना। जो मैं हूं वही चेतन है ना, तो उसको मैं न समझते हुए अन्य चीजों को, जो जड़ चीजें हैं उनको चेतन समझ लेना, या जो मैं नहीं हूं उसको ही मैं मान लेना। ये चार तरह की अविद्या हुई, ये हमने कर ली थी। तो उसी में हम आगे बढ़ रहे थे, अस्मिता नामक अविद्या या क्लेश कहें। दृक दर्शन शक्ति और एकात्मता एवं अस्मिता। तो इसका अर्थ हमने मोटा मोटा कर लिया था कि दृक मतलब देखने वाला, दर्शन शक्ति दृश्य, जो हमको, जो मुझको दिखाता है। ये हमने बहुत अच्छी तरह बहुत बार इसको रिपीट किया है कि आत्मा जो है वो दर्शित विषय है, वो स्वयं में कुछ देखता है, ये हम सबको पता है। आत्मा हमारे अंदर, मैं ही आत्मा हूँ जो कि शरीर के अंदर हूँ। तो अब मैं प्रत्यक्ष रूप से मैं आत्मा तो कुछ नहीं देख सकती, उसको देखने के लिए इन सब इंद्रियों की सहायता चाहिए, उन इंद्रियों से देखता है। पर आत्मा जो है वो उन इंद्रियों को भी नहीं देखता, बाहर के विषय को नहीं देखता, आत्मा देखता है बुद्धि को। इतना हमने किया था कि बुद्धि जो जो ग्रहण करती है, इंद्रियों से हमने किसी विषय को ग्रहण किया, जो भी हम देखते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नासिका से सूंघते हैं, जीवा से चखते हैं, हाथ से त्वचा से स्पर्श करते हैं, ये सारे हमारी इंद्रिय, ये सब हमको पता है। जितने भी हम ज्ञान ग्रहण करते हैं विषयों का, इन पांच ज्ञान इंद्रियों से ही ग्रहण करते हैं। पर अब जब हमने इंद्रियों से स्पर्श हुआ उस विषय का, वो जो ज्ञान है वो हमारा चला गया अंदर, कहाँ पर? मन तक पहुंचा। मन जुड़ता है तभी ज्ञान होता है। मन पर आया वो ज्ञान, और फिर मन ने उस ज्ञान को बुद्धि में दिया, जहां पर वो संग्रहित हो जाता है। अब जो आत्मा है वो उस बुद्धि को देखता है। यहाँ पर हमने पहुंचना है कि आत्मा और बुद्धि, इन दोनों का डायरेक्ट संबंध होता है। तो आत्मा हो गया दृष्टा और बुद्धि हो गई दृश्य। जैसे हम टीवी देखते हैं, तो टीवी में जो प्रोग्राम आ रहा होता है, जो कोई सीरियल आ रहा है, नाटक आ रहा है, वो आते हैं, प्रवचन आ गया, या उसका करें कि समाचार आ रहे हैं, क्या हम उसको देख रहे होते हैं? हम किसको देखते हैं? स्क्रीन को। हम तो स्क्रीन को देखते हैं ना, स्क्रीन पर जो जो आ रहा होता है वो हमें दिखाई देता है। बिल्कुल इसी तरह ही हम आत्मा, जो मैं आत्मा हूँ, जो दृष्टा हूँ, वो हम देखते हैं बुद्धि को। आत्मा बुद्धि से ही उसका संपर्क है, पीछे से क्या क्या हो रहा है वो सारी प्रक्रिया हो गई विषयों की, इंद्रियों की, मन की। उन्होंने जो ज्ञान दिया वो बुद्धि में इकट्ठा हो गया। अब बुद्धि ने जो जिस रूप में उसको ग्रहण किया, वो मैं आत्मा उसको उसी रूप में ही समझने लगता हूँ। इसीलिए एक व्यक्ति जो है वो सांसारिक विषयों को सुख समझता है, जो वैराग्य व्यक्ति होता है, जो योग की तरफ जा रहा होता है, वो संसार के विषयों को सुख नहीं समझता, उसका ज्ञान दूसरा होता है। वो समझ, उसको जब उसने बार बार मनन करके देख लिया, जब हम ज्ञान प्राप्ति के स्टेप पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना, श्रवण मनन निधिध्यासन और फिर
व्यवहार का। सबसे पहले हमने सुना या पढ़ा, फिर उस पर मनन किया कि क्या बताया, उसको समझने की कोशिश की, मतलब मनन। फिर निधि ध्यासन, ये चीज ठीक है या गलत है, कहाँ पर हमको शंका होती है, तो उस चीज को जब हम स्पष्ट कर लेते हैं किस रूप में हमने उसको ग्रहण किया, तो वो फिर बुद्धि उसको ही ग्रहण कर लेती है। कोई एक ही चीज को मैं अलग तरह से समझती हूँ, आप दूसरी तरह से समझ सकते हो, तीसरा तीसरी तरह से समझ सकते हैं। तो यही कारण है कि एक टीचर के पास कोई पढ़ता है तो हर एक के ज्ञान में कोई ना कोई अंतर पाया जाता है। हम देखते हैं ना, किसी न किसी के ज्ञान में अंतर होता है। हम जब ये दर्शन इत्यादि पढ़ते हैं उसमें भी सबका ज्ञान अलग अलग तरह से होता है। कोई किसी चीज को महत्व देता है, कोई किसी चीज को। एक ही गुरु के शिष्य हैं, एक ही परंपरा के हैं, पर वहां भी कोई ना कोई अंतर उनके ज्ञान में पाया जाता है। वो हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। हम जो निर्णय ले लेते हैं बुद्धि में आ गया, अब मैं आत्मा जो देखूंगा वो बुद्धि को देखूंगा, उसके बुद्धि से बाहर जाके आत्मा नहीं दिखती, वो आत्मा नहीं देखती। तो इतना चीज समझ में आ गई सारी ये पृष्ठभूमि, जिसको हमने बार बार मनन करना है, देखना है कि सचमुच आत्मा बाहर नहीं देखता, मन को भी नहीं देखता, बाहर विषयों को नहीं देखता, वो बुद्धि को ही देखता है। तो बुद्धि क्या हो गई, आत्मा के लिए दृश्य बन गई और आत्मा हो गया दृष्टा। तो यहाँ इस सूत्र में वही बताया, दृग दर्शन शक्ति और एकात्मता। जब बुद्धि और आत्मा दोनों को हम एक ही मान लेते हैं, बुद्धि और आत्मा दोनों को अलग अलग नहीं समझ सकते, उनको नहीं जान पाते, तो वो जो दोष आ जाता है वो अस्मिता का दोष होता है। वो अविद्या बन जाती है हमारी अस्मिता। अर्थात क्योंकि मैं आत्मा जो हूँ वही मैं हूं ना, मैं अस्मि। तो उसके साथ जो बुद्धि एकदम उससे हुई है, बुद्धि एकदम बहुत सूक्ष्म अंतर है, तो उसको देखता है तो उसको भी मैं ही समझ लेता है। मैं आत्मा जो मैं हूँ, उस बुद्धि को भी मैं ही समझ लेती हूँ। और इससे बाहर तो और चीजें हैं, उसके बारे में हमने पिछली बार किया था कि मैं से अलग जो चीजें हैं, जड़ और चेतन, उनको भी हम मैं समझ लेता हूँ। मैं का जो अधिष्ठान ये शरीर है उसको भी हम मैं समझ लेते हैं। और इसके बाद जो मेरे साधन है, मन बुद्धि, मन और इंद्रियां बुद्धि, उनको भी हम मैं समझ लेते हैं। मतलब तीन स्तरों पर हमारा अस्मिता का भाव, मैं हूँ, ये मैं हूँ। हम दूसरों को, जो हमारे संबंधी हैं, उनको हम मैं माने बैठे हैं। जितना जितना जिसमें हमारी मैं की भावना बनी रहेगी, हमारा उनसे उतना ही राग बना रहेगा, क्योंकि मेरा नाश होने में मेरे को हानि दिखाई देती है। तो जब हमारे संबंधी जो मेरे से अलग है, मेरे जो साधन है, मतलब और जो मकान दुकान इत्यादि और जो चीजें हैं वो भी मेरे से अलग हैं, जड़, उनको भी अब जब हम मैं ही समझने लगते हैं तो हमारा उसमें राग जम जाता है। उसको तब उनके नाश होने पर मैं भी दुखी हो जाता हूँ। तो मेरा जो शरीर, जिस शरीर में ये तो हमारा ये सबसे बड़ा अविद्या वाला क्षेत्र है, जिनको मैं समझे बैठे हैं। फिर इस शरीर को, उससे बात, वहां से हम फिर भी अपने को अलग समझ सकते हैं, पर इस शरीर को तो हम अलग नहीं समझ पा रहे, बहुत प्रयास करने पर भी। हाँ, अब शाब्दिक रूप में समझते हैं और थोड़ा थोड़ा शायद हम साधकों में कुछ समझ भी लेते। तो मैं शरीर जो है मैं नहीं हूँ, शरीर से अलग मैं हूँ, और इसी के लिए बहुत सारी प्रक्रिया हम ध्यान में करते हैं। फिर इसके बाद जो है साधन, उन साधनों में बुद्धि जो है वो बिल्कुल एक हो जाती है। तो अब इसमें नुकसान क्या है कि बुद्धि और मैं को हम एक समझते हैं, इन दोनों में अंतर है। जो दो चीजें अलग अलग है उनको हम एक कैसे समझ सकते हैं? समझेंगे अगर तो हमारा जो ज्ञान है वो गलत हो जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है आत्मा के विषय में, 5 उसकी मुख्य विशेषताएं पढ़ी थी। अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शित विषय, शुद्धा और आनंदा, है ना? ये याद होंगे आपको, कुछ को तो याद होंगे। तो ये आत्मा का ये स्वरूप है, परंतु बुद्धि का ये स्वरूप नहीं है। बुद्धि इससे अलग है। बुद्धि में परिणाम होता है। बुद्धि कहाँ से उत्पन्न हुई? महतत्व से। तीन जो मूल कण हैं, सत्व रज तम, उनसे बुद्धि उत्पन्न हुई, महतत्व हुआ, और महतत्व का ही जो व्यक्तिगत रूप है वो है बुद्धि।
फिर बुद्धि से आगे अहंकार उत्पन्न होता है, तो ये परिणामिनी हो गई ना। बुद्धि में परिवर्तन आता है पर आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा का किसी चीज उसका कोई कारण नहीं है, पर बुद्धि का कारण महतत्व है। ये कहते हैं तीन, हम कहें सत्व रज तम, मूल प्रकृति है। तो परंतु आत्मा जो है बिल्कुल अपरिणामिनी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसमें सत्व रज तम कण नहीं मिलते, पर बुद्धि में होते हैं। बुद्धि कभी ना कभी नष्ट होगी, पर मैं आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा भोगता है, आत्मा भोग करने वाला है, दृष्टा है, पर बुद्धि भोग्य है। क्योंकि आत्मा बुद्धि का ही भोग कर रही है ना, उसको ही देख रही है। आत्मा बुद्धि को ही देखती है, वो उसके लिए दृश्य बन गया, उसके लिए भोग्य बन गया। पर आत्मा जो स्वयं है वो भोगता है। मैं भोगता हूँ, मैं दृष्टा हूँ। तो इन दोनों में पाया जाता है। बुद्धि में निरंतर परिवर्तन होता है। कभी हमारे में सत्व गुण प्रधान हो जाता है, कभी रज प्रधान हो जाता है, कभी तम प्रधान हो जाता है, कभी हम ज्ञानवान बन जाते हैं ना, हमें सत्य ज्ञान मिल जाता है कि हाँ जी, अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहिए, यही हमारी उन्नति का कारण है, यही हमारा वास्तविक रास्ता है। परंतु कभी कभी हम ऐसे दुनिया में भटक जाते हैं, क्या रखा है इन चीजों में, छोड़ो कि दुनिया में ही असली सुख है। होता ना, परिवर्तन आता रहता है। कहीं पर सत्व स्थिति होते हुए भी काम अधिक ये होता रहता है हमारे साथ। आप सब ये अनुभव में आता ही है हम सबके। तो ये सब बुद्धि की वो है जो वो अस्थिरता है उसमें। तो इस बुद्धि को ही हम, जैसे मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे को ज्ञान है अधिक, मेरी बुद्धि में ज्ञान कम है, तो हम क्या कहते हैं कि मैं ज्ञानवान हूँ, मैं अल्प, मैं बुद्धू हूँ। तो मैं ही समझ लेते हैं हम अपने आप को, वही बुद्धि का जैसा ज्ञान है, हम उस आधार पर हम उसको मैं ही मान लेते हैं। तो परंतु मैं जो आत्मा है वो तो कुछ भी नहीं, वो तो सिर्फ अनुभव करने वाला है। और वो बुद्धि में दिखाए गए चीजों को ही वो, या उसमें जो इकट्ठा ज्ञान है उसको समझकर ही अपने आप को वैसा मानने लगता है। तो अगर मेरे में अलग मिथ्या ज्ञान है, भरा हुआ है, तो मैं समझ लूं कि हाँ मैं ही मिथ्या ज्ञानी हूँ, तो फिर हम तो, मैं हूं ही वो, मुझ में तो कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, तो हम उसमें कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। तो जब मैं अलग हूं उससे, और मैं, बुद्धि मेरे से अलग है, उसमें जो आज ज्ञान भरा है, अविद्या भरी है, तो उसको मैं दूर कर सकता हूँ। तो हम प्रयास करके वो ठीक ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस ठीक ज्ञान का ये लाभ है कि मैं बुद्धि से अलग, मुझ में सत्व रज तम नहीं आते, मैं इन गुणों से अप्रतिसंक्रमा हूँ, ये मुझ में, मुझको प्रभावित तो करते हैं, पर मैं वो नहीं, मुझ में ये प्रवेश नहीं कर सकते। मैं बुद्धि में जो आ रहा है उससे प्रभावित हो जाता हूँ। तो ये चीज हमने धीरे धीरे समझेंगे। मन के विषय में हम थोड़ा समझ गए होंगे, मेरे को लगता है कि जो हम ध्यान करते हैं उस समय हम मन को तो लेते हैं, और मोटा मोटा तो आप समझे ही होंगे। फिर हम करेंगे कि मन अलग, शरीर अलग, और मैं अलग हूँ, बुद्धि भी मुझसे अलग है। जो ज्ञान हम उस समय कर रहे होते हैं कि हाँ मुझे पता चल रहा है कि ये आंखें हैं, ये नासिका है, ये सिर है, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान मुझसे अलग है, मुझे पता चल रहा है। तो वो बुद्धि का स्तर भी जो है मुझसे भिन्न है, अलग है। तो इस चीज को हमने धीरे धीरे समझते हुए उस मैं को समझना है। तो ये भी अविद्या का एक क्षेत्र है जिसे अस्मिता कहते हैं। तो मेरा क्या काफी स्पष्ट हो गया होगा। तो बहुत सबसे ज्यादा तो हमने पहले शरीर की अविद्या को, शरीर को जो मैं मानता हूँ मैं नष्ट हो जाने वाला हूँ, हमें ये डर पड़ा रहता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मैं कभी नष्ट नहीं होता, मैं तो सदा ही शुद्ध हूँ, और मुझ में कोई दोष प्रवेश नहीं करता है। तो जो भी दोष है वो मेरे अंतःकरण में है, मन में है, बुद्धि की अज्ञानता है, तो उसको हम दूर कर सकते हैं प्रयास करके। तो दूसरा आ जाता है हमारा क्लेश, वो है राग। ये भी बहुत प्रधान है, हम सब में स्थूल रूप से आता है। तो इसके लिए आज मैंने शायद सूत्र नहीं लिखा, तो पर कोई आसान है उसको मैं कर दूंगी, लिख दूंगी ग्रुप में फिर से। तो सुखानुशयी राग, सुना हुआ आप लोगों ने बहुत ज्यादा, सुखानुशयी राग। राग क्या है?
मोटे तौर से तो हम जानते हैं आसक्ति, किसी में चिपकाहट हमारी जो होता है, मोह, मोटे रूप में हम मोह जिसको कह देते हैं, उसमें चिपक जाते हैं हम, जिसमें कि उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। वो मुझसे अलग ही नहीं है, अपने बच्चे हो गए और चीजें जो भी हो गई, सुख का साधन, तो उनमें हमारा राग हो जाता है। क्यों हो जाता है? सुखानुशयी राग, जो सुख भोग के पीछे पीछे आने वाला है। हमने किसी चीज में सुख लिया और उसके पीछे पीछे जो उसी के साथ चिपक रह जाता है, अनुशयी उसके साथ रह जाता है, तो वो होता है राग। सुख के साथ उसके पीछे पीछे चलने वाला हो गया राग। और ये कैसे होता है? जब भी हम किसी सुख को भोगते हैं, या सुख का साधन जो रहता है हमारे साथ होता है, जिस साधन से हमें सुख मिला है, उसको अनुभव करने के पश्चात, जब हम उस कोई भी चीज लेते हुए, खाते हुए, देखते हुए, चखते हुए, सुनते हुए, हमें हमें उसमें बड़ा सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, लग रहा है कि बहुत सुख है, कितना अच्छा कोई गा रहा है, उस आवाज में, ध्वनि में हमें लगता है, तो वो हमने अनुभूति हो गई हमें, तो अभी हमने उसमें सुख लिया। तो अब जब कुछ खाया, बड़ा अच्छा स्वाद लगा, तो उसमें हमें सुख लगा। तो अब वो कुछ टाइम के बाद फिर जब वो याद आती है, वो जो ज्ञान हुआ उस सुख का, उसकी स्मृति आने पर फिर हम उसके पीछे भागते हैं, फिर उसको प्राप्त करने की हमारी इच्छा जागती है। होता ही है ये, हम सबके साथ होता है ना, कि जो भी चीज हमने, मान लो किसी को देखा, इंसान को देखा, हमें बहुत अच्छा लगा, तो वहां भी हमारे दोबारा फिर उससे मिले, जब अच्छा लगता है तो फिर हम दोबारा उनसे फिर मिलने की हमारी इच्छा बन जाती है, तो इसको कहते हैं राग। तो होता कैसे है? जब भी हम किसी चीज में सुख लेते हैं, तो उस सुख को की स्मृति फिर आती है, तो फिर हम उसको फिर प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसको, उसकी प्राप्ति की जो दोबारा इच्छा है, गर्धा है, लोभ है, लालच, उसका प्रति आकर्षण, ये है हमारा राग। तो अब इसके लिए हमें करना क्या है? तो ये जो राग है, दो तरह से होता है। एक तो भोक्ता में भी, जो मैं भोग करने वाला हूँ, भोग्य पदार्थ, जब हम इनमें इतना चिपक जाते हैं, एक ही मानने लगते हैं कि इसके बिना मेरे को सुख नहीं, ये नहीं चीज रहेगी तो मेरे को सुख नहीं मिलेगा, तो उस सुख को करते लेते हुए हमें ध्यान रखना होता है कि ये जो चीज है, अब स्वाद तो है, अब स्वाद कहाँ जाएगा, स्वाद तो लेना ही पड़ेगा, कि स्वाद तो अच्छा है, पर ये जो स्वाद है, ये लिमिट, मतलब एक सीमा में रहने वाला है, अस्थिर है, अस्थाई है। अभी कुछ देर बाद ये स्वाद समाप्त हो जाएगा, और ज्यादा हम खाएंगे तो हमारा पेट खराब होगा, अरुचि हो जाएगी उस चीज में। तो अब मैंने क्या करना है कि जब हम खाते हुए भी, वो सुख लेते हुए भी, है तो स्वाद ये चीज, परंतु ये, इसका स्वाद हमेशा रहने वाला नहीं है, और हमेशा ये चीज उपलब्ध भी नहीं होती, और हमेशा ये, इससे हमेशा ऐसा ही सुख नहीं मिलने वाला। हम देखते ही हैं किसी चीज से जो मिलता है सुख, हमेशा तो नहीं मिलता ना, तो ये स्थायी रहने वाला नहीं है। जब उसके साथ हम उस थोड़े से दोष को भी देख लेते हैं, तो फिर हम उसमें फंसते नहीं है। इसी तरह अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों में इतना राग होता है क्योंकि उनसे बड़ा सुख मिलता है, उस समय हमें लगता है कि ये सुख पता नहीं स्वर्ग का सुख मिल गया, पर धीरे धीरे ये सुख भी थोड़ी देर ही रहने वाला है। जब तक बच्चा छोटा होता है, कुछ साल का होता है, तब तक तो वही चीजें अच्छी लगती है, उसकी हर बात को हम स्वीकार करते हैं, मारते नहीं, डांटते नहीं, छोटे को क्या करना। और वही जब आप देखो 5-6 साल में, 5 साल का ही हो जाएगा बच्चा, 4 साल के बाद वो शैतानियां करने लगेगा, तो उसके बाद उसकी पिटाई भी खूब करते हैं, डांटते भी हैं, वही दुख देने लगता है, उसकी वही शैतानियां जो पहले बहुत सुहावनी लगती थी, सुख देने वाली लगती थी, वही अब हमको दुख देने वाली लगने लगती है। होता है ना ऐसे। तो वो जो सुख है हमेशा स्थायी नहीं है। तो अब जब हम उससे सुख ले रहे हैं, तो हमारा उसमें एक राग बन जाता है उस समय, सुख लेते समय, कि अभी तो हमें ये सुख लग रहा है, पर ये सुख ही हमारा आगे दुख में बदलने वाला है।
आप देख लो, जो छोटे छोटे बच्चे, जिन बच्चों को पाला गया, अब जब बड़े होते हैं आप देखते हो आजकल क्या माँ बाप को क्या हालत करते हैं, वही दुख का कारण बन जाते हैं। और ज्यादा कारण क्यों बनते हैं? क्योंकि हम उसके राग में हमने क्या क्या आशाएं लगाई होती हैं। ये बच्चा हमेशा ऐसा ही सुख देने वाला रहेगा, ऐसा ही इसके मेरे साथ रहेगा, और मेरे को इससे मेरा सहारा बनेगा, ये होगा, वो क्या क्या आशाएं लगा कर बैठते हैं। तो बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे भी हैं, वो सुख देते हैं, पर वो जो सुख बचपन में वो मिला था वो क्या हमेशा रहता है? वो हमेशा हमारे पास रहता है। अब ज्यों जो बड़ा आता है वो नौकरी करने भी जाएगा, शादी होगी, अपने गृहस्थ में अपने परिवार में भी लिप्त होगा, पूरी तरह तो उतना नहीं ना ध्यान देगा। तो ये अगर हमारा राग बहुत होता है तो वो इंसान पागल हो जाता है, मतलब उससे इतना दुखी हो जाता है कि सहन, उसके वियोग को या उसकी दूरी को सहन नहीं कर पाता। तो यहाँ पर ही हमने, जैसे ये हो गया, इसी तरह और भी बहुत सारे विषय हैं। तो जब हम देखते हैं कि इन भोगों को भोगते हुए जो मैं भोगता हूँ, मैं जब इन भोगों को भोगूंगा तो इससे मेरे को ये नुकसान होने वाला है, मैं राग होगा तो इससे मेरे को दुख होगा, फिर इस चीज को संभालना कितना मुश्किल है, इसकी रक्षा में दुख, इसके अर्जन में दुख। जैसे धन को भी हम ले लें तो उसका फिर हम उसका उपयोग कैसे करें, उसमें दुख। तो तरह तरह के दुख जब हम उसमें देखते हैं तो हमें प्यार तो रहेगा पर राग नहीं, हम उसमें फंसेंगे नहीं। इसी तरह जो भोग्य वस्तु है उसमें क्या क्या अस्थिरता है, अनित्यता है, उसमें उसमें अशुचिता है, ये सब चीजें जो हमने पहले पढ़ी, वो भी वो मेरे से अलग है, मुझसे भिन्न है। तो ये जब हम देखेंगे तो हमारा जो राग है वो कम होगा, उसमें हम वैसे चिपक नहीं पाएंगे। तो इन चीजों को हमें साथ साथ, जो अनित्य वाले वो है ना, अविद्या वाले चार चीजें, उनको हम साथ में जोड़ते जाए। जब भी किसी वस्तु का प्रयोग करें, उसमें जो सुख है, स्वाद है, उसको तो लेना है, उसको खाना है, पर साथ में उसको जोड़ना भी है कि इससे ये हानियां भी होने वाली है, इससे ये हमेशा नहीं रहने वाली, ये चीज मेरे साथ, मुझको ऐसा सुख नहीं मिलने वाला। जब हम ये बार बार ये चीजें देखेंगे तो फिर हम उस राग में नहीं फंसेंगे। और ये जो राग होता है वो ऐसे है जैसे एक शीशे के ऊपर धूल जमी हो, है ना, धूल जमी है, हम जब उसमें देखेंगे तो क्या हमें शक्ल ठीक दिखाई देगी, ठीक आकृति पूरी दिखाई देगी? धूल जमे हुए शीशे में हम स्पष्ट या पूरी तरह साफ नहीं देख सकते। इसी तरह राग जब तक हमारे मन में है, राग से मलिन चित्त में आते हैं, ये सूत्र आते हैं, मलिन चित्त हो जाता है हमारा। तो उस समय कोई जो उपदेश मिलता है वो भी हमको उसका पूरा ज्ञान नहीं हो पाता। मेरे अंदर राग घुसा हुआ है और मेरे को वैराग्य का उपदेश दे रहा है, तो हम समझ पाएंगे क्या ये चीजें तो यही लोग ही जाने, जो जिन्होंने घर छोड़े हुए ना, साधु बने हुए, वो कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। ये बेकार की बातें हम संसारिक गृहस्थी लोगों के लिए नहीं है। ऐसे होता है ना, जब राग में कोई फंसा होता है तो दूसरे का जो उपदेश है वो उसमें से ठीक ज्ञान हमको नहीं मिलता है। और ये जन्म मरण का चक्कर भी राग विरागी और सृष्टि, राग विरागी और योग सृष्टि, ये उसमें आता है सांख्य दर्शन में सूत्र कि राग और विराग, अगर राग और द्वेष, इन दोनों के योग से ही सृष्टि होती है। हमारा जन्म, जैसे पहले मैंने बात की, किसी चीज से हमारा राग बना है तो तभी हमारा जन्म होता है। अगर ये राग और द्वेष ना हो, ये क्लेश ना हो, तो हमारा जन्म भी नहीं होगा, संसार ही नहीं बन पाएगा। तो हम संसार, इस सृष्टि में हमारा आना जाना, जन्म मरण के चक्कर इसी कारण ही होते हैं। तो इस राग का ये नुकसान है कि हम संसार में फंसेंगे तो हम अपने असली रास्ते पर, असली लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए इसको क्लेश कहा। तो इससे भी छूटने के लिए फिर हम थोड़ा तो बताया, आगे फिर अगली बार और करेंगे, समय हो गया। तो ये जो हमारी अविद्याएं हैं, क्लेश हैं, इन क्लेशों से हमें छूटना है। और ये योग दर्शन पढ़ने का उद्देश्य, ध्यान करने का उद्देश्य मुख्य रूप से इन क्लेशों को ही धीरे धीरे तनु करना है, कमजोर करना है। और इसके साथ साथ फिर इनको दग्ध बीज तो होंगे समाधि अवस्था में परमात्मा की कृपा से।
तो हमें ज्यादा काम इन्हीं पर करना है, क्लेशों को दूर करना, और क्लेशों को दूर करने के लिए अविद्या को दूर करना। ठीक है जी। तो ये हुआ हमारा आज का योग दर्शन का स्वाध्याय।